कराची में 150 से जायद खवातीन की फाहिश वीडियोस बनाकर और उनको ब्लैकमेल करने वाला हैकर जो है वो कराची ईदगाह पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार किया है। इसका तरीका वारदात क्या होता था, ये फेसबुक के ऊपर मुख्तलिफ लड़कियों की आईडीज हैक करता था और उनकी आईडी का इस्तेमाल करके जो उनके क्लोज रिश्तेदार होते थे, उनके फ्रेंड्स होते थे, उनको मैसेज करता था और उनको यह बताता था कि जिसकी ये आईडी है ये वही है, और वो पहले मैसेज करके हालचाल पूछता और उसके बाद उनको एक लिंक शेयर करता, लालच देता कि अगर आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे जब आप ये टारगेट पूरा कर लोगे। अब वो काम जो था बड़ा आसान होता था। पैसों की लालच हर इंसान को होती है और जब वो इस लिंक पर क्लिक करते थे तो वो उन लड़कियों के मोबाइल हैक कर देता था और बाद में उनको डिमांड करता था कि आप मेरे पास फलां जगह पर आ जाएं, अगर आप नहीं आएंगे तो मेरे पास आपका ये डाटा है तो मैं वायरल कर दूंगा। और कुछ लड़कियों को वो कहता था गप लगाने के बाद, जब उनका एतमाद हासिल कर लेता था कि आप मुझे अपनी फाहिश वीडियोस भेजें तो बदले में मैं आपको इतने पैसे दूंगा, और वो पैसे देता भी था। जब लोग लिंक पर क्लिक करते थे तो उसके बाद वो पैसे भी देता था। आपने अक्सर देखा होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक मैसेंजर पे मुख्तलिफ किस्म के लिंक्स जो हैं सर्कुलेट कर रहे होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की डील जो है वो बताते हैं कि 80% ऑफ है, आप ये कर देंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो इसी तरह का ये लिंक जो है इसने लाहौर के एक हैकर से 5000 की मालियत में खरीदा था। और ये केस सामने इस तरह से आता है कि एक लड़की हिम्मत करती है, कवल नामी खातून, वो पुलिस के पास अपने हस्बैंड के साथ जाती है और सारा मामला बताती है कि हमारे सोसाइटी में एक लड़की है दुआ, जो हमारी जानने वाली है, तो वो मुझे आजकल इस तरह की फाहिश वीडियोस भेज रही है, मुझे तंग कर रही है। अब पुलिस जो है उस दुआ को भी बुला लेते हैं और उसके घर वालों को भी बुला लेते हैं, तो मालूम होता है कि वो जो है दुआ का मोबाइल वो हैक हुआ है, दुआ की आईडी हैक हुई है। उसके बाद पुलिस कवल से कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि और किसी लड़की के साथ यह वारदात ना हो, इस तरह का गलत काम ना हो, तो आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि कवल ये चाहती थी कि यह मामला यहीं पर रुक जाए और यह बात आगे ना बढ़े, क्योंकि हमेशा जो औरत जात होती है उसको अपनी इज्जत का ख्याल होता है। लेकिन उसने हिम्मत की, पुलिस ने सारा प्लान उसको बताया कि आप उस लड़के के पास जाएं जिस जगह पर आपको वो बुलाता है, और हम आपकी रैकी करेंगे और जो ही हमें मौका मिलेगा तो हम उस लड़के को गिरफ्तार कर लेंगे। अब ये समीर खानी साइड विंडो में जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जब लड़की को बुलाता है, कमल उसके पास जाती है और उसी मौका पर पुलिस भी पहुंच जाती है, पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद असल मामला सामने आता है, तकरीबन उसके मोबाइल से 500 से ज्यादा जो है वो फाहिश वीडियोस मिलती हैं मुख्तलिफ लड़कियों की, क्योंकि ये जिन लड़कियों को बुलाता था, जिनके साथ ये गलत काम करता था, जिनसी दरिंदगी करता था, उनकी वीडियोस भी ये बना लेता था और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करता था, उनसे पैसे लेता था। पहले एक छोटी अमाउंट उनको लालच देकर ट्रांसफर कर देता था और उसके बाद उनसे बड़ी अमाउंट की डिमांड करता था, और वो लड़कियां अपनी इज्जत की खातिर इस बंदे को वो पैसे भेज देती थी। पुलिस ने ये मामला जो है गिरफ्तार करने के बाद एफआईए साइबर क्राइम जो है, जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा और ये सारे इसकी केस को देखेगा, उसके हवाले कर दिया है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा मैसेज आपको देना चाहूंगा कि अगर आपको व्हाट्सएप पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई लिंक इस तरह का आता है जिसमें लालच दी जाती है, तो लालच में आकर आपने उस लिंक पर क्लिक नहीं करना। हो सकता है इस तरह की वारदात और इस तरह का स्कैम आपके साथ भी हो जाए।